आज हम जानेंगे कि क्या अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, आपके अधिकार को छीन लिया जाए, आपके साथ भेदभाव किया जाए, तो आपको पता है कि आपकी रक्षा कौन करेगा? वो है भारत का संविधान और उसके अंतर्गत हमारा मौलिक अधिकार। हमारे भारत में के संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, जो हमें इन मौलिक अधिकारों की हमारे रक्षा करती है। हमें भेदभाव से, धर्म से, कहीं आने जाने से, बोलने से, सब ये जितनी भी हमारी अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति हमारा मौलिक अधिकार से मिलता है। यह मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, उससे हमें प्रेरणा में लिया गया था और वह संविधान में जोड़ा गया है। आप जानते हैं कि ये संविधान बनने में हमारा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था और ये भारतीय संविधान को बनाने में अनेकों देश का संविधान पढ़ा गया और उस पढ़ने के बाद जो मूलभूत सुविधाएं थी, मूलभूत चीजें थी, वो हमारे संविधान में जोड़ा गया। ये हमारा संविधान है जो पूरे देश की संविधान से सबसे पवित्र है और सबसे अच्छा संविधान है। तो आइए आज हम जानते हैं हमारे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार भारत में है और इसका है पहला में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में आता है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना में है। समानता कहने का मतलब है कि धर्म, जाति, लिंग और अवसर, ये किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। ये हमारे समानता का अधिकार है। ये 14 से 18 वर्ष के है। न हमें कोई छुआछूत किसी प्रकार का भेदभाव अगर करता है तो ये अनुच्छेद हमें बचाता है और ये अनुच्छेद हमें संरक्षण देती है। इसके विरुद्ध हम न्यायालय में जाएंगे और जो व्यक्ति हमारे साथ किसी प्रकार की भेदभाव करती है उसके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र रहेंगे। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी भी जाति धर्म में हम मिल सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं। ये अधिकार हमें देता है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में उल्लेख है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर हम पर कोई शोषण करता है, हमको जबरदस्ती कहीं काम कराता है, हमें पढ़ने के अधिकार से रोकता है, तो इस अधिकारों के तहत हमारा जो अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगर कोई शोषण करता है तो ये 23 से 24 जो अनुच्छेद हमारा संविधान में दिया हुआ है वो हमें बचाता है और ये हमें आगे कानूनी प्रक्रिया में लड़ने की आजादी देती है। ये जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला है धर्म की सुरक्षा का अधिकार। हम अपने धर्म को कहीं भी, किसी भी सुरक्षा दृष्टिकोण के बिना भी या बिना सुरक्षा के शांतिपूर्वक मनाने की हमारी आजादी है। और ये हमारा धर्म ये भी बताता है कि अगर हम किसी दूसरे धर्म में अपनाते हैं तो हमें कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। ये हमारे धर्म की सुंदरता है। आज हम हिंदू हैं, कल मुस्लिम बन सकते हैं, कल मुस्लिम है हिंदू बन सकते हैं, सिख बन सकते हैं, बौद्ध बन सकते हैं, जैन बन सकते हैं, यानी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ये हमारी आजादी है। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 से 30 है। अपनी संस्कृति को बचाना, अपनी एक हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा क्षेत्र की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के बचाने के अधिकार मेरा है। जिसे किसी को पूर्वजों से संस्कृति आ रही है, उस संस्कृति की अधिकार या रक्षा करना हमारा हमारा अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, हमें शिक्षा पाने का अधिकार है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी निःशुल्क शिक्षा जो पहली क्लास से 8 क्लास तक हमारे संविधान में उसका उल्लेख भी किया गया है। 86वां संविधान संशोधन द्वारा किसी भी बच्चा को क्लास 6 से 8 तक उसको फ्री एजुकेशन यानी सरकार को देनी है और सरकार दे भी रही है। ये हमारा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर हमें कोई गिरफ्तार करता है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम अपने वकील को चुने और उससे पूछे कि आप मुझे जो गिरफ्तार कर रहे हैं उसका वारंट कहाँ है, वारंट दिखाएं। ये हमारा अधिकार बनता है, उससे पूछ सकते हैं। हम मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, ये हमारे जो अधिकार सूत्र में आता है कि मुझे जो गिरफ्तार किया जा रहा है उसकी वारंट दिखाई जाए और हमें एक अपना
पक्ष रखने के लिए एक वकील चुनने का इजाजत दी जाए। ये हमारी जो बताता है इस संविधान के अधिकार अनुच्छेद 32 में उल्लेख है। एक और अनुच्छेद 31 में पहले था संपत्ति का अधिकार, जिसे संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और यह अब एक कानूनी अधिकार हो गया है। ये संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुई थी, जो अब इसे 300A में जोड़ दिया गया है और इस अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार से के जो अधिकार हमें है संविधान से प्राप्त है और इन अधिकारों को जो बताया गया है, एक अगला अधिकार था आपका 32 अधिकार जो है, इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के आत्मा बताया। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे आपसे अनुच्छेद कर लेकर। धन्यवाद।